आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी कौन सी ताकत है जिसके चलते हम जो भी अपने ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जो भी अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, वो हम अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इसमें कौन सी ऐसी ताकत है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिन तक उठ गए तो जो भी अपनी रियल लाइफ में हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आकर्षण के सिद्धांत से आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिन तक उठेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में खुद देखेंगे कि कैसे बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई इस समय मैजिक होता है, कोई जादू होता है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। हमारे वैदिक पुराण में, हमारे आयुर्वेदा में पहले ही इस चीज़ को प्रूव किया गया है कि किस तरह ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ताकतवर होता है। बस आपको 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कब स्टार्ट होता है। ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअल में 3:40 सुबह स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अलग अलग जगह पर सूर्य उदय अलग अलग टाइम होता है। तो आपको याद रखना है जब भी आपका सूर्य उदय होता है उसके 96 यानी 96 मिनट पहले आपको काउंट करना है। वहां से लेकर अगले 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त चलता है। तो आपको उन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस टाइम पर आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको उठना है, आप 3:40 पर उठ जाएं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने बाएं हाथ पर दायां हाथ रखना है और इस पोजीशन में सीधे होकर बैठ जाना है। उसके बाद में आप शुरू के 10-15 मिनट आप ध्यान कर सकते हैं। शुरुआत में 10-15 मिनट, अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो आप आधे घंटा, हाफ एन आवर आराम से मेडिटेशन करना है। आपको मेडिटेशन में क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत में आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है कि किस तरह से आपकी सांसें अंदर आ रही है, किस तरह से आपकी सांसें बाहर जा रही है। बस आपको यही रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ध्यान देना है कि किस तरह से आपकी सांसें चल रही है। अब आपको शुरुआत के दिनों में ऐसे ही करना है, आपको लगातार 21 दिन तक करना है। आपको मेडिटेशन करना है, आपका दिमाग, आपकी कंसंट्रेट करने की शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब हमारी शक्ति क्यों ज़्यादा होती है, जब भी हम उठते हैं सोने से पहले और सोने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल स्टेट में होता है, जहाँ सबसे पावरफुल वर्क कर रहा होता है। इस समय अगर ज़िंदगी में हम जो भी करना चाहते हैं उस चीज़ को अगर याद कर ले, उस चीज़ की एक इमेज बना ले, तो हम अपनी ज़िंदगी में उसे रियल हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय उस पावरफुल स्टेज में होता है जहाँ पर अगर किसी चीज़ को याद करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अब्जॉर्व कर लेता है, उस चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिसके चलते जो भी आप अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को बदल देता है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्स में ऐसी कौन सी ताकत है कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा ये ताकत आती है। हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी होती है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही होती है। कॉस्मिक एनर्जी है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को, जो हमारी पृथ्वी को कंट्रोल कर रही है। कोई तो ऐसी एनर्जी है जिसके पीछे आज साइंटिफिक रीज़न भी नहीं है, साइंटिफिक इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन कोई ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जो हमारे पुराण वेद में इसको प्रूव किया गया है, जो हमारी पूरी यूनिवर्स को चला रही है। अब वो एनर्जी सबसे ज़्यादा अपनी पीक पर होती है ब्रह्म मुहूर्त में। उस समय बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा एनर्जी उस समय होती है। अगर आप उस एनर्जी को अवशोषित कर लें तो आप ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उसको आराम से बदल सकते हैं। बस वो जो यूनिवर्स की ताकत होती है, कॉस्मिक एनर्जी, वो आपका साथ देती है कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब अगर आप उसके अनुसार चल गए, उसके साथ चल गए, उसके पैरेलल चल गए, तो वो आपकी ज़िंदगी बदलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले ऐसी कौन सी पावर होती है, मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मिक एनर्जी सबसे पावरफुल पीक पर होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। हमारे दिमाग से हमारे यूनिवर्स का कनेक्शन है, हमारी पूरी बॉडी का जो भी तरंगे भेजते हैं हमारे यूनिवर्स में जाते हैं। हर एक इंसान यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। इस तरह से वो कॉस्मिक एनर्जी काम करती है और उस समय सबसे ज़्यादा काम करती है। उस समय हमारी कॉस्मिक एनर्जी हमसे, हमारे दिमाग से ज़्यादा कनेक्ट हो पाती है और उस समय अगर हम कनेक्शन बना लिया यूनिवर्स से तो हम जो भी ज़िंदगी चाहते हैं हम अगर यूनिवर्स से मांग ले तो यूनिवर्स हमें प्रोवाइड कराता है। यूनिवर्स हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, सुबह ध्यान करने के समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको ध्यान करना है। आपको शुरू में 10-15 मिनट ध्यान कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान करने के बाद में स्टडी कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ को जो आप आगे करना चाहते हैं उस चीज़ को कर सकते हैं।
सकते हैं। शुरुआत में 21 दिन तक आप 10-15 मिनट आपको ध्यान करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको मैनिफेस्ट टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली आपको टेक्निक अपनानी है। आपको क्या करना है, 10 या 15 मिनट जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उन चीज़ों को याद करना है। जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं एज इफ़ एज टेक्निक आपको अप्लाई करनी है। मतलब जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं एक्चुअल वो हो गया है। आपको ऐसे इमेजिनेशन करना है। ध्यान करने के बाद आपको डेली 21 दिन तक उठना है और आपको ऐसे इमेजिनेशन करना है जो चीज़ें आप ज़िंदगी में चाहते हैं वो एक्चुअली आपको हो गई। उस समय जो आपको खुशी मिलती है वो खुशी आपको महसूस करनी है। बस आपको ऐसा करना है। इससे क्या होगा, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करता है जिस चीज़ की तरफ आपका गोल है उस चीज़ की तरफ आपका दिमाग आपको ले जाता है। तो बस आपको यही करना है 21 दिन तक। अब बात कर लेते हैं कि आप 21 दिन तक कैसे उठेंगे ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड की ताकत को लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आप 21 दिन तक कैसे उठेंगे, तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक ही उपाय है। जो भी आदमी अपनी ज़िंदगी में चाहता है उठना, उसको एक ही चीज़ करनी है, वो है अपनी नींद पूरी करना। आपको अपनी नींद पूरी करते हैं। बस आजकल लोग क्या करते हैं, सोते ही नहीं है। 2-2, 3-3 बजे तक, 12 बजे तक इंटरनेट की दुनिया में सोते ही नहीं है। बस आपको यही चीज़ करनी है। आपको सुबह जल्दी सो जाना है। आप जो भी काम करना चाहते हैं वो दिन में कर सकते हैं, बाकी आपको जल्दी सो जाना है। इस समय इस टेक्निक से कोई भी आसानी से उठ पाएगा। जब भी हमारा शरीर, हमारे माइंड पूरी तरह से नींद ले लेता है वो अपने आप उठ जाता है। तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी 9 बजे सो जाना है और आपको 3 बजे उठना है। 3 या 4 बजे के बीच में उठना है। बस आपको ध्यान करना है, जो भी चीज़ चाहता है अपनी ज़िंदगी में उस पर फोकस करना है। उसके बाद में आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आप थोड़ा आराम कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बाद में। बस आपको लगातार 21 दिन तक करना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जादू है इस यूनिवर्स में, लेकिन 21 दिन तक जब आप करके देखेंगे आपको खुद को महसूस हो रहा कि आप एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक एक एक्सपीरियंस आपको आने लगेगा। अपने आप यूनिवर्स से जुड़ने लगेंगे, भगवान से जुड़ने लगेंगे। बस आपको 21 दिन तक करना है। आप अपने आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेते जाएंगे। आपको बिलीव होता जाएगा आप एक अलग इंसान, शांत दिमाग वाले। आपकी चीज़ें, आपका दिमाग अलग तरह से काम करने लगेगा। आप 21 दिन तक वैसे लगातार करके देख लेना, आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि हाँ, मेरे साथ एक डिफरेंट चीज़ हो रही है, मैं इस यूनिवर्स से जुड़ रहा हूँ। और आपको अपने आप स्पिरिचुअल चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। बस आपको 21 दिन तक सुबह 9 बजे, आपको रात को 9 बजे सो जाना है, सुबह 3 बजे उठना है, 3 के 4 के बीच में। फिर आपको ध्यान करना है, आपको मैनिफेस्ट टेक्निक को अप्लाई करना है। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उनको अप्लाई करना है अपने दिमाग में। फिर आप अपना काम कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के बाद आराम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप उठेंगे या नहीं, इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ।